Salutation to everyone guys, warm welcome to our beautiful the channel Innovate Career with Aditya and welcome back to my class again। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 9 का बहुत ही क्रूशियल द चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर है आपके एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं मेरे भाई और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, बहुत ही क्रूशियल होने वाला ये लेक्चर। मैं आपको पहले ही बता देना चाहूँगा कि इसकी सारी वीडियोस पार्ट में आएंगी। 3 से 4 लेक्चर में ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरे भाई, लेकिन एकदम पीएचडी लेवल पे। पीएचडी लेवल का मतलब एकदम डीप लेवल में यहाँ पे पढ़ाएंगे, इस वजह से मैं पार्ट में लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको रिवीजन के लिए 1 शॉट लेक्चर भी मिलेगा। ठीक, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेहतरीन तरीके से अगर आपने इन सारे लेक्चर को देख लिया ना तो हो सकता है आपको 1 शॉट लेक्चर की भी ज़रूरत ना पड़े मेरे भाई, क्योंकि इतने बेहतरीन तरीके से, इतने बेसिक तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें कराऊंगा और क्वेश्चन तो एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से कराऊंगा। सारी थ्योरम्स आपको प्रूव कराऊंगा, तो बस लास्ट तक लेक्चर में बने रहना। आज का जो हमारा एजेंडा है, आज हम पढ़ेंगे क्या, तो आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स जो होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक, क्वाड्रिलेटरल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। फिर हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 होता है। ये हम लोग पहले पढ़ते हुए चले आ रहे हैं ना अपने प्रीवियस क्लासेस में, वो कैसे होता है उसकी प्रूविंग देखेंगे और साथ ही साथ हम उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अगर समय रहा बढ़िया से, है ना, क्योंकि मैं ज़्यादा लॉन्ग लेक्चर नहीं बनाऊंगा ताकि आपको देखने में अनकंफर्टेबल फील हो। तो अगर हमारा इतना कवर हो जाता है उसके बाद भी अगर हमें लगता है कि हाँ आप इतना लेक्चर देख सकते हो, तो फिर मैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की भी बात इसमें करूँगा। ठीक है मेरे भाई, तो लास्ट तक लेक्चर में बने रहना। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स है आपके लिए, वहाँ से आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स एंड पैरेललोग्राम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर। सबसे पहले बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स की। तो अगर हम क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन की बात करें मेरे भाई, तो क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या हैं। क्वाड्रिलेटरल इज बेसिकली अ क्लोज फिगर, ठीक है, बाउंडेड बाय ज्वाइनिंग 4 पॉइंट्स। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है मेरे भाई, ये एक सिंपल क्लोज फिगर होता है जो कि 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से क्या होता है, फॉर्म होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो 3 पॉइंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कोलिनियर नहीं होते हैं। बात समझ में आती है। यानी कि अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो हम बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय ज्वाइनिंग 4 पॉइंट्स विद नो 3 पॉइंट्स कोलिनियर इन ऑर्डर। बात समझ में आती है। यानी कि अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, यहाँ पे देखो मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना रखा है। अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ये हमारा एक पॉइंट ए है, ये हमारा एक पॉइंट बी है, ये हमारा एक पॉइंट डी है और ये हमारा एक पॉइंट सी है। अगर इन सारे पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूँ तो मेरे पास जो सिंपल क्लोज फिगर निकल के आता है वो क्या है मेरे भाई, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, जिसमें आप देख पा रहे हो कि 3 पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर नहीं है। बात समझे, 4 पॉइंट से होकर आया है लेकिन कोई भी ऐसे 3 पॉइंट नहीं है जो कोलिनियर हो आपस में। बात समझ में आती है बढ़िया से। नेक्स्ट, अब आप बोल सकते हो कि क्वाड। अब क्वाड का मतलब ही समझ सकते हो कि क्वाड का मतलब क्या होता है, 4, और लेटरल का मतलब होता है मेरे भाई साइड्स। ठीक है, इसका कहने का मतलब यह है कि क्वाड्रिलेटरल मीन्स अ फिगर बाउंडेड बाय 4 साइड्स। आप दूसरी डेफिनेशन ये भी बोल सकते हो कि क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा फिगर होता है जो कि 4 साइड से बाउंडेड होता है मेरे भाई। बात समझ में आती है एकदम बढ़िया तरीके से। बेसिक चीजें सब बता रहे हैं अभी। ठीक है, अ क्वाड्रिलेटरल हैज, अब अगर हम बात करें कि भैया इस क्वाड्रिलेटरल, ये जो क्वाड्रिलेटरल हमारा ABCD हमने बना रखा है, इस क्वाड्रिलेटरल में हमें नंबर ऑफ साइड्स बता दो कितनी है। तो आप बोलो कि भैया एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है और एक साइड ये है। यानी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, तो 4 साइड्स होती हैं। बात समझ में आ गई, कौन कौन सी। तो यहाँ पे देखो AB है, BC है, CD है और DA है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये हमारी 4 साइड्स हो गई। अब हम क्या बता रहे हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें 4 एंगल होते हैं। देखो अगर हम ध्यान से देखें तो ये एंगल A है, एंगल B है, एंगल C है और एंगल D है। ये हमारे 4 एंगल हो गए। ठीक है, बात समझ में आती है बढ़िया से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यार, इतना बढ़िया से बता रहे हैं। ठीक, बेसिक बस देखते चलो। फिर बोला जा रहा 4 वर्टिसेस होती है। वर्टिसेस क्या होती है, बेसिकली जहाँ पे 2 साइड्स आकर मीट करती हैं, ABCD, ये हमारी क्या है, वर्टिसेस हैं, A, B, C एंड D। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2 डायगोनल्स होते हैं।
अब अगर हम बात करें तो डायगोनल्स क्या होते हैं मेरे भाई, तो अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट ऑब्टेन ऑन ज्वाइनिंग अपोजिट वर्टिसेस। मतलब कि डायगोनल एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट वर्टिसेस, अपोजिट का मतलब आमने सामने की जो वर्टिसेस होती है, जैसे कि ये वाली जो वर्टिसेस है डी, इसके सामने की वर्टिसेस क्या है बी, ये वाली वर्टिसेस ए है, इसके सामने की वर्टिसेस क्या है सी, इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बेसिकली डायगोनल्स कहते हैं। यानी कि अगर हम बी और डी वर्टिसेस को ज्वाइन कराएं, जिसको हमने ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाया है मेरे भाई, ठीक है, तो ये जो लाइन हमारी आ रही है ना, लाइन सेगमेंट जो हमारा आ रहा है, इसे हम बोलते हैं डायगोनल। बात समझ में आती है बढ़िया तरीके से। इसी तरीके से हम अगर ज्वाइन कराना चाहें तो हम ए और सी को भी ज्वाइन करा सकते हैं, तो ये हो गया हमारा क्या, डायगोनल। बात समझ में आती है, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से। तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसके एंगल्स का सम कैसे 360 होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, सारे इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है भाई, ये हमें देखना है। तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पे हम लोग प्रूविंग यहाँ पे करने वाले हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो हमने कंसीडर कर लिया है यहाँ पे ABCD हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसके 4 एंगल्स हैं, 1 2 3 और 4। ठीक, यहाँ पे हमने एक डायगोनल बना रखा है AC, जिसको हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है, और ये एंगल A को एंगल 2 और 5 में डिवाइड कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, एंगल C को 3 और 4 में डिवाइड कर रहा है। बात समझ में आ रही है एकदम बढ़िया तरीके से। चलो अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब हमने AC डायगोनल बनाया तो क्वाड्रिलेटरल ABCD 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो जा रहा है। पहला ट्रायंगल है ADC और दूसरा ट्रायंगल है ABC। बात समझ में आती है, ये 2 ट्रायंगल में हमारा डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम बात करें तो हमें पता है, हम पहले से भाई ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल वो क्या कहती है कि ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC की अगर हम बात करें तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं भाई, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, देखो ध्यान से, ABC का मतलब ये वाले ट्रायंगल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एंगल नंबर 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4, इसकी वैल्यू 180 डिग्री होगी। हमें पता है क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये तो जानते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ADC में अगर हम बात करें, इन ट्रायंगल ADC, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी कैसे होगा, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसको बना लिया हमने इक्वेशन नंबर 1, इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करता हूँ कि एडिंग बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड को जब मैं ऐड करूंगा तो यहाँ से देखो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड के साथ और राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड के साथ ऐड हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4, फिर प्लस में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 प्लस में 180 डिग्री। बात समझ में आ रही बढ़िया तरीके से। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं तो यहाँ ध्यान से देखना, एंगल 2 और एंगल 5 मिलकर क्या बना रहे हैं, तो एंगल 2 और एंगल 5 को मैं अगर एक साथ ले लूँ तो ये मिलकर बना रहे हैं एंगल A, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो एंगल 3 और एंगल 4 मिलकर क्या बना रहे हैं, एंगल C। तो ये रहा एंगल 3 और एंगल 4, अगर मैं इनको एक साथ मिलकर ले लूँ तो ये बन जाएगा एंगल C, ठीक। अब हमारे पास बचा क्या, तो एंगल 6 बचा प्लस में, और क्या बचा, एंगल 1 बचा, तो प्लस में एंगल 1 बचा। ये वैल्यू इक्वल है 360 डिग्री के। अब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि एंगल 2 प्लस एंगल 5 ये क्या है, क्या एंगल A है, हम बोल सकते हैं बिल्कुल है सर। देखिए यहाँ पे 2 और 5 दोनों अगर हम इनको प्लस करेंगे इन दोनों एंगल्स को तो ये एंगल A देगा। फिर अगर हम बात करें एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो 3 और 4 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एंगल C मिलेगा, ठीक है। प्लस एंगल 6 की वैल्यू क्या है,
तो एंगल बी के बराबर, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल बी एंगल 6 की जगह, और एंगल 1 की जगह मैं क्या बोल सकता हूँ कि एंगल डी है मेरे भाई, ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्री। तो देखिए जाने अनजाने में हमने प्रूफ कर दिया है कि इनके सभी एंगल्स का सम यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री होता है मेरे भाई। बात समझ में आ गई। इससे हमें यह पता चल गया कि क्वाड्रिलेटरल्स के सभी इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। अब इससे भी क्वेश्चन हमारे आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके बेसिस पे अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए बढ़िया से। चलिए गाइस एक छोटू सा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बेसिस पे आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ से आपसे बोला जा रहा है एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:4:7, यानी कि आपको एंगल्स का रेशियो गिवन है और आपसे बोला जा रहा है कि आपको सारे एंगल्स को फाइंड करना है क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है मेरे भाई। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि एंगल्स का रेशियो देकर एंगल पूछे तो आपको करना क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पे अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो भैया कभी भी अगर हमें रेशियो दिया होगा, तो अगर मैं यहाँ पे देखो एक क्वाड्रिलेटरल बना लूँ, ठीक है, कभी भी अगर हमें क्या दिया होगा, रेशियो दिया होगा, तो कभी भी हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल के एंगल हैं। सपोज दैट एंगल ए हमारा 3 है, एंगल बी हमारा 4 है, एंगल सी हमारा 4 है और एंगल डी हमारा 7 है। हम ऐसा कभी नहीं बोलेंगे मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि रेशियो गिवन है। और जब भी हमें रेशियो गिवन होता है तो हम एंगल को डायरेक्ट ना लेकर उनके साथ एक कॉमन फैक्टर को लेकर चलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर एंगल बी की, तो मैं यहाँ से लेट करूंगा, लेट, ठीक है, ऑल एंगल्स आर, यहाँ पे अगर मैं पहले एंगल की बात करूंगा तो क्या आएगा 3x, ठीक है, दूसरे एंगल की अगर मैं बात करूंगा तो 4x, तीसरे एंगल की बात करूंगा 4x और चौथे एंगल की बात करूंगा तो 7x। यहाँ पर मैंने x एक एज अ कॉमन फैक्टर ले लिया है, ठीक है। ऐसा हम हमेशा करेंगे जब भी हमें रेशियो दिया होगा। ये बात समझ में आ गई। अब हमें पता है, हम क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या कहती है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में। तो ये है हमारा एंगल ए, ये है हमारा एंगल बी, ये है हमारा एंगल सी, ये है हमारा एंगल डी। अब हम ऐसा इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या बोलेंगे, 3x प्लस 4x प्लस 4x प्लस 7x इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। इसको हमने सम क्यों किया, क्योंकि यहाँ से मिलेगी हमें जो हमने कॉमन फैक्टर सपोज किया है x, उसकी वैल्यू। जब उस x की वैल्यू को हम इन एंगल्स में पुट कर देंगे तो हमें फाइनली एंगल्स मिल जाएंगे कि कितने कितने डिग्री के एंगल ये क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, ठीक है, जिसका रेशियो ये है मेरे भाई। तो अगर हम बात करें तो 3x प्लस 4x 7x हो गया, और 7x में 4x अगर हम और ऐड करेंगे तो कितना होगा 11x, ठीक है। 11x में 7x और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 18x इक्वल टू 360। बात समझ में आ गई बढ़िया तरीके से। तो यहाँ x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो आएगा 360 अपॉन में 18, ठीक है। यहाँ से हम जब कट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी x की 20 डिग्री। तो यहाँ से x हमारा आ गया है कितना 20 डिग्री, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो यहाँ से एंगल a हमारा कैसे निकल के आएगा, तो हम बोलेंगे सिंस एंगल a इक्वल टू 3 इंटू 20, यानी कि हो जाएगा कितना 60 डिग्री, ठीक है। एंगल बी की बात अगर मैं करूँगा तो 4 इंटू 20 डिग्री, तो यहाँ से हो जाएगा 80 डिग्री। एंगल सी की अगर मैं बात करूँगा तो 4 इंटू 20 डिग्री, यानी ये भी हमारा 80 डिग्री के बराबर आएगा। और अगर मैं बात करूँगा एंगल डी की तो ये है हमारा 7 इंटू 20 डिग्री, यानी कि ये कितना हो जाएगा 140 डिग्री। अब अगर मैं इन सभी का सम करता हूँ तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से देख पा रहे हो कि 140 में 60 ऐड करेंगे 200, और 200 और 80 160 ऐड करेंगे तो 360 आएगा। यानी क्वाड्रिलेटरल्स के सभी एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है, सॉरी 360 डिग्री आ रहा है। ये हम क्या कर चुके हैं, यहाँ से वेरीफाई भी कर चुके हैं, यानी ये हमारे जितने भी एंगल्स निकल के आए ये सारे के सारे एंगल्स सही हैं। बात समझ में आ गई, समझ में आ गया ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे टैकल करना है एकदम बढ़िया तरीके से। अच्छा, इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी होता है, वो भी हम बता दे रहे हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना, ठीक है। अल्टरनेटिव मेथड में
अगर हम मान लो एक कॉमन फैक्टर सपोज नहीं करना चाह रहे हैं तो हम कैसे करेंगे? हम भाई एक्स वैक्स की वैल्यू नहीं जानते हैं, है ना, हम ऐसे ही करना चाह रहे हैं बिना एक्स की वैल्यू लगाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा जो अल्टरनेटिव मेथड है इसमें हम करेंगे क्या, देखो सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो जो भी रेशियो हमें गिवन होगा उसे लिख लेंगे। तो गिवन है हमें रेशियो, कितना गिवन है, 3:4:4:7, ठीक है। इन सभी रेशियो को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऐड ऑल दी रेशियो, ऐड ऑल रेशियोज, ठीक है। सारे रेशियो को हम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ से कितना आएगा, 3 + 4 + 4 + 7, ठीक है। इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 18। बात एकदम बढ़िया से समझ में आ गई, ठीक। अब हमें पहला एंगल निकालना है, हमें क्या निकालना है, पहला एंगल निकालना है मेरे भाई। और हमें पता है कि सभी एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्री। तो आपसे बोला जा रहा है कि टोटल एंगल का सम 18 है, इसमें से 3 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो हमें पता है कि 3 की वैल्यू अगर हमें बतानी है तो जिसकी वैल्यू बतानी है उसको ऊपर रखो और सम जो आपने निकाला उसको नीचे रखो और इनटू सम कितना होता है 360, उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपको वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से, ये आएगा 20 और 20 से आए कितना हो जाएगा 60 भाई। तो पहला एंगल हमारा निकल के आ गया, यानी एंगल नंबर 1 हमारा कितना आ गया, तो 60 डिग्री। अब एंगल नंबर 2 की अगर हम बात कर लें तो एंगल नंबर 2 अगर हमें निकालना तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी, 4 की। तो 4 को ऊपर, 18 जो सम आया है उसको नीचे, और क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है 360। तो 360 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा फिर से 20 आएगा और इसका मल्टीप्लाई जब हम 4 में करेंगे तो 80 डिग्री आ जाएगा। बात आ गई समझ में। इसी तरीके से एंगल 3 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे वो भी 4 है, तो 4/18 इंटू 360 करेंगे और यहाँ से इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, तो 80 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। और एंगल 4 की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ से हम बोलेंगे 7/18 इंटू 360 और यहाँ से जब हम इसको कट करेंगे तो ये 20 आएगा और यहाँ से बोल सकते हैं 2 × 14 यानी कि 140। बात समझ में आ गई। तो जो भी एंगल हमने x सपोज करके निकाला था वही सारे एंगल देखिए हमारे यहाँ पे इस मेथड से भी आ सकते हैं। तो ये हमारा एक अल्टरनेटिव मेथड था, आप इसका भी इस्तेमाल अपने एग्जाम में कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आती बढ़िया से। चलिए नोट करिए इसको, वीडियो को पॉज करके फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। चलो एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहाँ पे बोला जा रहा है यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन एडजॉइनिंग फिगर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। आपको ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है मेरे भाई और आपसे बोला जा रहा है कि ये आपको इन्फॉर्मेशन सारी कलेक्ट की हुई है, ठीक है, आपने दी हुई है आपको बोर्ड पे। और आपसे बोला जा रहा है कि एंगल ए यहाँ पे 70 डिग्री है, एंगल डी 80 डिग्री है, एंगल सी x है और एंगल बी 105 है। तो यहाँ पे एंगल सी की वैल्यू हमें यानी x की वैल्यू हमें बता दो कि क्या होगी मेरे भाई, ठीक। अच्छा एक बात तो हम बहुत बढ़िया तरीके से जान गए हैं कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल ABCD है, 4 साइड से गिरा है भाई, क्लोज फिगर है, तो अगर ये क्वाड्रिलेटरल ABCD है तो इसके एंगल्स का सम 180 डिग्री 360 डिग्री होगा, है ना। ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्यों, बार बार भाई दिमाग में आ रहा है, अभी आएगा भाई, अभी आएगा, उसका भी यूज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 360 होता है किसका सम, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम। अच्छा अब यहाँ पे देखो मुझे एक एंगल दिया है, दूसरा एंगल दिया है, तीसरा एंगल नहीं दिया है और चौथा एंगल भी नहीं दिया है। अगर हमें 3 एंगल दिए होते, एक एंगल पूछ लेता तो मैं आसानी से निकाल सकता था, लेकिन यहाँ पे 2 एंगल मिसिंग है और 2 एंगल गिवन है, हमसे बोल रहा है कि ये वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करो। लेकिन एक बात हमें बहुत अच्छी सी दे रखी है कि भैया इस क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है कितना, 73 डिग्री, ठीक है। अब याद करो आपने लाइन एंड एंगल में पढ़ा था एक एक्सियम जिसका नाम था लीनियर पेयर एक्सियम। कौन सा, हाँ लीनियर पेयर एक्सियम आपने पढ़ा था, ठीक है। लीनियर पेयर एक्सियम क्या कहता था, तो लीनियर पेयर एक्सियम ये कहता था कि अगर कोई हमारे पास क्या है, लाइन है, इसके ऊपर कोई रे है इस तरीके से अगर है, ठीक है, तो ये क्या करती है, इस लाइन पे बनने वाले एंगल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, एंगल ए और एंगल बी। अगर हम इन दोनों एंगल का सम करते हैं मेरे भाई, यानी एंगल ए और एंगल बी का जब हम सम करते हैं तो वो 180 डिग्री आता है। यही तो हमारा लीनियर पेयर एक्सियम होता था। बात समझ में आ रही है एकदम बढ़िया से। तो अगर मैं इसको देखूं तो ई बी हमारे पास क्या है, एक लाइन है, क्यों दिख रही है ना, ये हमारे पास एक लाइन है और इस पर ये एक रे डी ए स्टैंड कर रही है, ठीक। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो एंगल 73 डिग्री है और जो एंगल डी ए बी है
इनका सम 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एंगल DAE यानी जो एक्सटीरियर एंगल है प्लस एंगल DAB की अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। कैसे? तो लीनियर पेयर एक्सियम से। अभी मैंने ऊपर देखा है कि भैया ये देखो हमारी एक लाइन है और इसके ऊपर ये एक रे स्टैंड कर रही है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक, अब एंगल DAE हमें फिगर में गिवन है, कितना है? 73 डिग्री प्लस DAB कितना है ये हमें फाइंड करना है। तो एंगल DAB इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ से एंगल DAB की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो आएगा 180 माइनस का 73। अब जब 180 में से आप 73 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से देखो 80 में से 73 जाता है तो कितना आता है? 7, यानी कि 107। ये वैल्यू किसकी आ गई? DAB की। बात एकदम बढ़िया से समझ में आ रही है? कोई समस्या? ठीक है, DAB मतलब मुझे ये वाला एंगल भी मिल गया है, कितना है? 107 डिग्री। अब हमें पता है क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमें पता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो मैं यहां से बोल सकता हूं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये सारे के सारे कैसे एंगल हैं? तो याद रखना ये इंटीरियर एंगल हैं। ठीक है, एंगल A में 107 लेना, ये वाला एंगल मत ले लेना। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लेना DAB। ठीक है, इसकी बात हो रही है। अच्छा, अब मैं अगर एंगल A की बात करूं तो कितना हमने निकाला अभी? 107 प्लस एंगल B की बात करूं तो कितना है? 80 डिग्री प्लस एंगल C की बात करूं तो वो है हमारा X। ठीक है, प्लस एंगल D की बात करूं तो 105 डिग्री है इक्वल टू में, सॉरी यहाँ पे 360 डिग्री होगा। ठीक है, 360 डिग्री ये हो गया हमारा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ? इन सबको सम कर लेता हूँ। तो जब मैं इन सबको सम करूँगा तो देखो आएगा क्या? यहाँ से हो जाएगा 105 और 80 185 और 185 में 107 ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा मेरे भाई? तो देखो 285 और 7 और ऐड कर दो, तो 7 और ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? हाँ 92। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 292। 85 में 7 ऐड करो ना, देख लो, देखो ये 100, फिर से देख लो 100 देखो पहले यहाँ से 7 हटा दो, यहाँ से 5 हटा दो, 100 200। ठीक है, और 7 और 5 12 में 80 ऐड किया तो कितना आया? 292। ठीक, प्लस x इक्वल टू 360। अब यहाँ से x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो क्या करेंगे? 360 डिग्री माइनस 292। अब 360 में से 292 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा भाई? 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? तो 68 डिग्री आ गई है। बातें आपको बढ़िया समझ में आ गई? यानी ये x हो गया 68 डिग्री। ठीक, चलो ऐसे हम लोग करते हैं इस तरीके से क्वेश्चन, और देखो कैसे हमने प्रीवियस चैप्टर का कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ किया है। तो ऐसे ही बहुत सारे कंसेप्ट अभी यूज़ होंगे आपके। ठीक है, तो बढ़िया से देखो और सॉल्व करो इसको। चलिए गाइज, हम लोग बात कर लेते हैं अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को मैं आपको कंडीशंस की हेल्प से बताऊंगा। बहुत ही आसान तरीके से आपको सारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे, बस ध्यान से सुनना। सपोज दैट हमारे पास ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल के अगर हमें टाइप्स के बारे में बात करनी हो तो मैं पहला टाइप अगर लेना चाहूँ तो मैं पहला टाइप लूँगा ट्रेपेजियम। ठीक है, अब ट्रेपेजियम होता क्या है मेरे भाई? ठीक है, तो अगर मैं ट्रेपेजियम की बात करूं तो ट्रेपेजियम होता है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल in which one pair of opposite sides are parallel। ठीक है, पैरेलल को हम ऐसे दिखा देते हैं। बात समझ में आती है बढ़िया तरीके से? यानी कि क्वाड्रिलेटरल का ऐसा टाइप जिसकी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या कर दे, हम पैरेलल कर दे, तो वो ट्रेपेजियम कहलाएगा। जैसे ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसकी सपोज दैट हम
ए बी साइड को सी डी साइड के पैरेलल कर दें। ठीक है, तो जब हम ए बी साइड को सी डी साइड के पैरेलल करेंगे तो देखो हमारे पास बनेगा क्या, ये ए बी साइड और सी डी साइड पैरेलल हो गई। ठीक है, और बाकी की ये जो साइड्स हैं इनको हमने ऐसे ही रखा, बाकी की ये जो साइड्स हैं इनको अपन ने ऐसे ही रख दिया मेरे भाई। तो हमारे पास जो फिगर बना, ये फिगर क्या बना, ए बी सी और डी। तो ये फिगर हमारा जो बना ये हमारा कहलाता है क्या, ट्रेपेजियम। बात समझ में आती है बढ़िया तरीके से। चलो एक चीज़ के बारे में आप बढ़िया से समझ गए, तो ये होता क्या है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है, ये बात ध्यान रखना है। और वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, दूसरे टाइप की अगर हम बात करें तो सेकंड टाइप हमारा आता है कि अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल की दोनों साइड को पैरेलल कर दें, क्या करें, दोनों साइड को पैरेलल कर दें, तब क्या होता है। तो सेकंड टाइप का जो हमारा फिगर बनता है उसका नाम होता है मेरे भाई पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम। ठीक, अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो ये भी हमारा क्या होता है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है। इट इज अ टाइप ऑफ quadrilateral in which both pair of opposite sides are parallel। ठीक है, अगर हम दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को क्या कर देते हैं मेरे भाई, पैरेलल कर देते हैं, तो हमारे पास जो फिगर निकल के आता है उसका नाम होता है क्या, पैरेललोग्राम। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा ए बी सी डी, ये हमारा क्या है, या ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, सी डी, ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो ये है हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम। अच्छा, यहाँ पे मैंने सी डी लिया तो यहाँ पे भी आप सी डी ही ले लो, ऐसे तब समझ में आएगा। ठीक है, बात समझ में आती है बढ़िया से, कोई समस्या। ये दोनों टाइप आप समझ गए ना कि क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप होते हैं। एक तो पहला टाइप कि अगर हम इसकी दोनों साइड्स को क्या कर दें, इक्वल कर दें, दो साइड का मतलब दो अपोजिट साइड्स को या वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को अगर हम पैरेलल कर दें तो ट्रेपेजियम बनेगा। टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को अगर हम पैरेलल कर दें, मतलब कि ये साइड इसके पैरेलल हो जाए, ये साइड इसके पैरेलल हो जाए, तब हम बोलेंगे ये पैरेललोग्राम बनता है। तीसरी टाइप का जो हमारा, ठीक है, यहाँ पे जो टाइप आता है वो आता है काइट। काइट क्या कहता है, ये भी हमारा क्या होता है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें क्या होता है कि पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, इफ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल देन इट्स फॉर्म काइट। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की एक पेयर, यानी कि एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, अपोजिट नहीं बोलेंगे, एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए, या ये वाली पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इसके इक्वल हो जाए, तो हम बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे कि ये काइट बनाएगा। जैसे हम बोल सकते हैं कि ए डी और ए बी आपस में इक्वल हो गई। ठीक है, और बोल सकते हैं क्या कि बी सी और सी डी आपस में इक्वल हो गई, बी सी और सी डी आपस में इक्वल हो गई। तो ये जो फॉर्मेशन करेंगी ये क्या करेंगी, एक काइट का फॉर्मेशन करेंगी। बात समझ में आ रही है एकदम बढ़िया तरीके से। चलो ठीक है, ये बन गया हमारा एक काइट। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया, नोट करो इसको, फिर हम बात करते हैं पैरेललोग्राम को और ज़्यादा डीप में पढ़ते हैं। ठीक, चलिए गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं पैरेललोग्राम के टाइप्स की। ठीक है, यहाँ पे हमने अभी देखा कि पैरेललोग्राम क्या होता है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें पैरेललोग्राम को, तो पैरेललोग्राम को भी फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। कैसे क्लासिफाइड किया गया है, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। तो पहले हम देखेंगे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ होती है। पहले तो हमने ये देख लिया कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। दूसरा, अगर हम बात करें किसी भी पैरेललोग्राम में, तो किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर जो इसके अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, बात समझ में आ रही है। दूसरा, हम बोल सकते हैं कि इनकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी होती हैं।
यानी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसे अभी हम एक थ्योरम के फॉर्म में क्या करेंगे, सबको प्रूव भी करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज को। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, यानी कि अगर हम इस पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बनाएं, ठीक है, तो ये डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब हाफ हाफ डिवाइड करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई एकदम बढ़िया से। हमने देख लिया अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और आप बोल सकते हो यहाँ पे, हाँ ठीक है, और आप क्या बोल सकते हो, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। दूसरा आप क्या बोल सकते हो मेरे भाई कि यहाँ से फोर्थ प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो कि हाँ डायगोनल्स divides parallelogram into two congruent triangle। ठीक है, congruent triangle, बात समझ में आती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है अगर आप आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हो, और अगर आप बेहतरीन तरीके से पैरेललोग्राम को समझना चाहते हो तो इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझना और उन्हें कंठस्थ करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तभी आप बढ़िया से क्या कर सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो। तो हम फिर से बताते हैं, अगर आपके पास कोई भी पैरेललोग्राम ABCD है तो पैरेललोग्राम होता क्या है मेरे भाई, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ठीक, और भी प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं, अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं, डायगोनल्स जो इसके बनते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। और बोला जा रहा है कि अगर मैं किसी भी पैरेललोग्राम की बात करूं, इसको समझना ध्यान से। ठीक है, जैसे मेरे पास एक ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है A B C और D। ठीक है, अगर मैं इसके डायगोनल्स को मीट कराता हूं तो इसका ये जो डायगोनल है ये क्या कर रहा है, इस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। एक है ट्रायंगल ABD, दूसरा है ट्रायंगल BDC। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल जो आप बन रहे हैं इस पैरेललोग्राम में, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है मेरे भाई। ठीक, अच्छा, अब इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग बात कर लेते हैं पैरेललोग्राम के टाइप्स की। ठीक, प्रॉपर्टी आपने लिख ली, अब टाइप्स की हम बात करते हैं। तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो मैं ये बोल दूं कि अगर पैरेललोग्राम की, किसी भी पैरेललोग्राम की अगर क्या हो जाए, ऑल साइड्स इक्वल हो जाए, अगर किसी भी पैरेललोग्राम की क्या हो जाए, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो वो क्या बनता है मेरे भाई, तो वो जो फिगर बनता है वो हमारा बन जाता है क्या, रोम्बस। ठीक है, रोम्बस, यानी ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर मैं इसकी सारी साइड्स को क्या कर देता हूँ, इक्वल कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो फिगर बन के आता है ABCD, ये हमारा क्या बन के आता है, ये एक रोम्बस बनता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी मैं क्या कर दिया हूँ, AB को इक्वल कर दिया हूँ BC के, और ये हो गया है CD के इक्वल, और ये हो गया है DA के इक्वल। बात समझ में आ गई, रोम्बस समझ गया बढ़िया से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सेकेंड प्रॉपर्टी की, कि मैं क्या करूँ, इस पैरेललोग्राम के ईच एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दूँ। अगर मैं क्या करूँ, इफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री। ठीक है, मैं क्या बोलूँ, इफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ जो फिगर हमारे पास बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, तो वो फिगर हमारा बन के आएगा रेक्टेंगल। बात समझ में आ गई। रेक्टेंगल के हर एक एंगल का अगर मेजरमेंट 90 डिग्री आता है तो वो क्या कहलाता है, रेक्टेंगल कहलाता है। मतलब अगर किसी भी पैरेललोग्राम का हर एक मेजर 90 डिग्री आता है। बात समझ में आ गई। दूसरा हमारा टाइप, बहुत आसान तरीके से बहुत आराम से समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, ताकि आप बढ़िया से सीख पाओ।
अब अगर हम बात करें कि किसी भी पैरेललोग्राम का अगर मैं हर एक एंगल 90 डिग्री कर दूं और हर एक साइड इक्वल कर दूं, यानी कि इन दोनों जो केस हमने बताया इनको मैं कंबाइन कर दूं, तो मैं यहां से बोलूंगा कि इफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इस केस में जो हमारा फिगर बन के तैयार होगा वो फिगर हमारा कहलाएगा स्क्वायर। वो फिगर क्या कहलाएगा मेरे भाई? तो वो फिगर कहलाएगा स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? क्योंकि स्क्वायर एक ऐसा टाइप ऑफ पैरेललोग्राम होता है जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है और सारी की सारी साइड्स इक्वल भी होती हैं। यानी मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ए बी इक्वल टू बी सी, सॉरी बी सी नहीं बोलेंगे, ए बी इक्वल टू बी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा? तो एक स्क्वायर का फॉर्मेशन करेगा। बात समझ में आती है बढ़िया तरीके से? कोई समस्या है? तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, पहला पैरेललोग्राम जब सारी साइड्स इक्वल कर दो तो रोम्बस बनेगा। अगर उसकी पैरेललोग्राम का एक मतलब कि हर एक एंगल क्या कर दो 90 डिग्री कर दो तो रेक्टेंगल बनेगा। अगर हर एक एंगल 90 डिग्री हो जाए और साइड इक्वल हो जाए, साइड क्या हो जाए, सारी की सारी इक्वल हो जाए, तो वो स्क्वायर का फॉर्मेशन करेगा। तो ये था टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब हम इसकी सारी थ्योरम्स को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो नेक्स्ट लेक्चर को देखना बिल्कुल नहीं भूलना मेरे भाई। ठीक है, कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, अकेले अकेले मत देखना। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपने थ्योरम्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।